कि अनेकों में, हाँ, कि अनेकों में विभाजन करने के लिए परस्पर में अनुपात की कल्पना की गई है, उसी का नाम यहां सलाका है। तो परस्पर में तुलना करना है, अनुपात की, परस्पर में अनुपात, अनुपात कहना माने इससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, उससे ज्यादा ये, इस प्रकार से अनुपात करते हैं कि कौन किससे ज्यादा है या कमती है, या नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ये सारा अनुपात कहलाता है। तो इसमें ये इनके लिए एक सलाका, मानी जैसे अपन कोई बार चार्ट बनाते हैं, बार चार्ट बनाते हैं, ऐसा कोई चार्ट बनावे, संख्या बना ले तो क्या क्या बनेगा, ऐसा इनको समझाने के लिए ये गाथा बता करके अपने को कह रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि मध्य थोव सलागा हेट्टा उवरिम च संख गुणित कमा। हेट्टा और उवरिम, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, उवरिम माने ऊपर की तरफ। अब ये नीचे की तरफ का अर्थ क्या, ऊपर के अर्थ का अर्थ क्या, ये समझ में आया नहीं होगा, ऐसा अपन ने ध्यान भी अच्छी तरह से समझ में ले नहीं पाए होंगे, अपनी तरफ से कुछ कल्पना की होगी, लेकिन अपन अभी थोड़ा सा चिंतन करते हैं उदाहरण के साथ में। तो हेट्टा और उवरिम, तो नीचे भी ऐसा ही लिखा है, हेट्टा और वरिम, हेट्टू वरिम। अब और सव्वजुदी संख गुणा, ऐसा भी लिखा है। सव्वजुदी माने सर्वजुति, ये सव्वजुदी ये गाथा का नियम है, इसमें अपन कोई तर्क नहीं लगा सकते, ये नियम है। क्या नियम है कि जितना हुआ उसमें उन सबको जोड़ो, और जोड़ करके सर्वजुति सबको जोड़ो, मानी खाली जैसे एक है तो एक का दुगुना दो हो गया, फिर दो का दुगुना चार हो गया, तो चार करने के बाद में चार एक पांच दो सात ऐसे जोड़ो और फिर उसका दुगुना करो, इसलिए वो 14 हो जाएगा, और फिर 14 का दुगुना कर लेंगे तो 28 हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ेंगे तो जो आएगा उसका दुगुना करेंगे, इस प्रकार से। ये इसलिए इसे दिया संख गुणा गुणम सन्निति, अच्छा ऊपर का दे दिया था संख गुणित कमा, कमा माने क्रम से, क्रम से बढ़ाते जाएंगे। अब ये किसके लिए बढ़ाना है, नीचे की तरफ क्या है, ऊपर की तरफ क्या है, ये अपने को आज सोचना है, समझना है, विचार करना है, इस गाथा के माध्यम से अपने को निकालने की कोशिश करनी है। तो ये है क्या, किसकी बात कर रहे हैं, तो किस बात कर रहे हैं कि जो स्थिति के भेद है उसकी बात कर रहे हैं, स्थिति की जो भेद है उसकी बात कर रहे हैं। देखो स्थिति के 24 वेदों की जो संख्या शुभ सलाते हैं वे मध्य भाग में सबसे श्लोक हैं। अब ये मध्य भाग में सबसे श्लोक, यह तो यहाँ तो खाली सलाका दी है, इसके पहली वाली गाथा में बता दिया था कि हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम उसकी आपस में कितनी स्थिति का बंध पड़ता है ना। जैसे वहां पर 45 से 64 तक का एक उदाहरण अपन ने बनाया था, यहां पर अपन मान लीजिए अपन उसी उदाहरण को ले लो, 45 से 64 वाले कोई ले लो, या और कोई दूसरा उदाहरण ले लो, तो मान लो 50 से 60 का एक उदाहरण ले लिया। अब ये सबसे स्तोक यहां से अपन शुरू करें तो ये 50 से 60 के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है। वैसे 11 प्रकार का हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस कितना है, मतलब डिफरेंस 10 का। तो इतने प्रकार के स्थिति पढ़ सकते हैं, मानी 11 प्रकार की स्थिति पढ़ सकते हैं, 11 प्रकार की स्थिति होती है, 10 प्रकार के भेद उसमें पढ़ सकते हैं। ये भेद यहां पर बताया। तो सबसे पहले कहां से बताया इन्होंने, अब जो विशेषार्थ लिखा है, इस विशेषार्थ को पढ़ करके अपन विचार करें
कि अनेकों में विभाजन करने के लिए परस्पर में अनुपात की कल्पना की गई है, उसी का नाम यहाँ शलाका है। मध्य, अब मध्य में सबसे पहले किसको लेना, अर्थात बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत एकेंद्रीय संबंधी सर्व स्थिति के जो भेद है उनमें से, मानी कहां से, एक इंद्रिय की बात कर रहे हैं, और बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति। अब बादर पर्याप्त एक इंद्रिय में क्या चलेगा, एक इंद्रिय में सूक्ष्म अपर्याप्त और सूक्ष्म पर्याप्त, बादर अपर्याप्त और बादर पर्याप्त, ऐसे सूक्ष्म और बादर के रूप से चलेगा। और इन चारों की ही जघन्य स्थिति चलेगी और उत्कृष्ट स्थिति चलेगी। इस प्रकार से 8 भेद बनते हैं। इन 8 में से ये कह रहे हैं कि मध्य अर्थात बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर के बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत एकेंद्रीय संबंधी सर्व स्थिति के जितने भेद होते हैं उनमें से सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति के भेद पाए जाते हैं वे जिनका वर्णन किया जाएगा उन्हें उनसे स्तोक है, अतः उनकी एक शलाका जाननी। अब किसका सबसे पहले निकाला इन्होंने, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति है, बादर पर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से बादर पर्याप्त की जघन्य स्थिति का भेद निकाला सबसे पहले। नहीं, वो तो टोटल है जी, वो तो टोटल है, वो टोटल है। अब एक किसके लिए लिखाएंगे, अब यहां से चल रहे हैं, देखो एक की संख्या किसके लिए दी है, संख्या हाँ, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट और सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य। ये सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट आप लिख लो 60, एक संख्या लिख लो, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट, सूक्ष्म अपर्याप्त उत्कृष्ट, ऐसे लिख लो, 60 लिख लो। अब उससे एक एक समय घटता सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत ये 50 लिख लो, घट रहा है ना। तो अब जघन्य की माने उसकी जघन्य स्थिति 50 और उत्कृष्ट स्थिति 60, इसकी सूक्ष्म अपर्याप्त की, सबसे छोटा जीव है सूक्ष्म अपर्याप्त, सबसे छोटा जीव है, और सबसे छोटे जीव की जघन्य में और उत्कृष्ट में जो भेद बनते हैं वो सबसे कम बनते हैं। इस तो का मतलब ये कहना चाहते हैं जो सबसे छोटा जीव है सूक्ष्म अपर्याप्त वो जीव है, तो उसकी जघन्य और उसी की उत्कृष्ट में जो भेद बनते हैं वो 10 बनते हैं, 50 और 60 के बीच में बनते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब ये आगे कहते हैं इसकी सेनानी हमने 1 लिख ली, इस 10 के नीचे आप 1 बना लो, ये जैसे कोई 1 है। अब ये कहते हैं इस त्रिकुट रचना का अभिप्राय ये है कि जहां ऐसी संदृष्टि हो वहां स्थिति का कथन जानना है, स्थिति के लिए ऐसे त्रिकुट रचना इन्होंने समझाई। तथा हेट्टा अर्थात इसके नीचे सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से, अब सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति कितनी लिखी है आपने बताओ, 50। वेरी गुड। अब उससे एक एक समय घटा दिए अपन, एक एक समय घटता माने अपन मान लो 5 घटा लें तो 50 की जगह 45 कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ ऊपर पहले तो 50 से 60 हो गया, डिफरेंस 10 का हो गया। अब नीचे के सेकंड वाले की बात कर रहे हैं तो 45 से शुरू करेंगे, है ना, एक एक समय घटता बोल रहे हैं ना ये। तथा हेट्टा, और हेट्टा माने नीचे की तरफ वाले के लिए कर रहे हैं, 50 वाले की तरफ कर रहे हैं। जब अपन 60 वाले की तरफ करेंगे तो उवरीम हो जाएगा, और 50 वाले की तरफ से करेंगे तो हेट्टा हो जाएगा। ऐसे ये हेट्टा और उवरीम को ऐसे यहां से समझ लेना चाहिए अपने को। तथा हेट्टा अर्थात इसके नीचे
सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से एक एक समय घटता घटता बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत जितने स्थिति भेद हैं उनकी अधस्तन शलाकाएं जाननी, वे शलाकाएं संख्यात गुणी हैं जिसकी अंक संदृष्टि 2 है। अब संख्यात गुणी मानी क्या? संख्यात गुणी मानी 2 की संख्या। संख्यात मानी 2, अपन ने 2 उदाहरण के लिए ले लिया। संख्यात तो ऊपर में कितनी थी? उतने भेद थे, 10 भेद थे। तो यहाँ कितने भेद हो जाएंगे? यहाँ 20 भेद हो जाएंगे दुगुनी मानी संख्यात गुणा। तो इधर नीचे 45 से शुरू करके 20 तक अपन यदि चले जाएं तो ये 45 से 65 हो जाएगी। समझ में नहीं आया? प्लस क्यों किया, माइनस नहीं होगा क्या? प्लस क्यों किया, माइनस नहीं होगा क्या? इसलिए किया कि वो कह रहे हैं कि पहले जो 1 नंबर आपको जो बताई गई थी उससे संख्यात गुणा स्थिति के भेद हैं। तो सबसे कम भेद 10, तो उससे दुगने कर ले। दुगने माने संख्यात गुणा। भेद बनते हैं, किसके बनते हैं? ये जो 2 नंबर में बताया, किसको बताया? सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति से एक एक बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति। अब बादर अपर्याप्त को ले आए हैं यहां से। ऊपर में तो सूक्ष्म ही की अपर्याप्त की और सूक्ष्म अपर्याप्त की ही उत्कृष्ट की बात हो रही थी। अब यह सूक्ष्म अपर्याप्त की के से भी नीचे चले जाओ। वो नीचे जाने के लिए सूक्ष्म अपर्याप्त को वापस आपको दिया। सूक्ष्म अपर्याप्त का अपना 50 था, उससे नीचे चले गए तो 45 आ गए। वहां से लेकर के अब किसकी आगे की स्थिति किसकी बता रहे हैं? बोले बादर अपर्याप्त की। अब बादर अपर्याप्त तक की निकालेंगे। पहले तो अपन ने निकाली थी सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट। अब यहाँ बादर अपर्याप्त की जघन्य निकाल रहे हैं। सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य से भी नीचे जाकर माने 50 से भी 5 उदाहरण के लिए अपन एक एक समय घटता माने 5 कर लिया मान लो उदाहरण के लिए, तो 45 तक जाकर के और जो 10 का जो अपन था भेद थे उनको अपन संख्यात से गुणा करें तो 20 हो जाए। तो 45 में 20 और जोड़ देंगे तो 65 तक की स्थितियां, 20 प्रकार की स्थितियां जो है वो इनके बीच में बनती है। इसके बीच में बनती है सूक्ष्म अपर्याप्त और बादर अपर्याप्त की जघन्य। सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य और बादर अपर्याप्त की जघन्य। समझ में आया क्या यहाँ तक? जोड़ा किस लिए है? आया सर, जोड़ने का जोड़ा किया, संख्यात गुणा किया है। संख्यात गुण, संख्यात का उदाहरण 2, इसलिए संख्यात का उदाहरण 2 इसलिए दुगना किया कि वहां डिफरेंस 10 है तो यहाँ डिफरेंस हो गया 20, इसलिए उसको उससे दुगना कर दिया। ऐसा समझ लो। अब एक आगे और चलते हैं तब फिर ये भी पकड़ में आएगा। एक आगे जी 65 की इसमें लगाएंगे, बादर अपर्याप्त का तो 45 आया। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, सूक्ष्म अपर्याप्त का आया नहीं जी, 45 किसी का नहीं आया। अपने एज्यूम कर लिया। नहीं, एज्यूम भी नहीं किया। ये कह रहे हैं कि जो सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति है 85 उसमें कुछ कुछ कम करो, उसमें कुछ कुछ कम करो। वो किसकी है ये नहीं बता रहे हैं वो, उसमें कुछ कुछ कम करो। तो हमने कुछ कुछ कम करते 45 तक ले आए मान लीजिए उदाहरण के लिए। अब यहां से ऊपर जो 10 का डिफरेंस था उसको दुगना करो, तो इसलिए हमने 45 से लेकर के 65 तक हम चले गए। अब 65 तक क्या है? 65 तक वो करते हैं बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति है। तो यहाँ बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति में और यहाँ जो नीचे से किया उसने, उसमें ये 20 प्रकार की स्थितियां हो गई, ये कहना चाहते हैं। भाई साहब एक बार जो समझा उसको बताने की मैं कोशिश करना चाहती हूँ। बोलिए बोलिए। सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति माना 60, सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति हो गई माना 50।
बहुत अच्छा, तो उसमें भेद बैठते हैं 60 माइनस 50 बराबर 10। बहुत अच्छा। अब सूक्ष्म अपर्याप्त बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति को निकालने के लिए संख्यात को लेते हैं 2, मानते हैं 2। भेद के संख्यात गुणा करने से जो 10 भेद आए थे उनको अपन ने डबल किया, 2 से गुणा किया तो आ गए 20। अब जो अपन ने सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य स्थिति 50 मानी थी, उससे अपन हेटा मतलब नीचे की ओर बढ़ते हैं तो अपन उसको उसमें जाते हैं 45 पर। तो 45 को इस 20 से प्लस करने से जो भेद आए 20, जो इसकी संख्यात गुणा जो हुआ 20, उसमें अपन ने 45 को प्लस किया तो आ गए 65। और सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य से बादर या पर्याप्त की जघन्य को अपन माइनस करते हैं तो 65 माइनस 45 बराबर इक्वल टू 20। हाँ, तो ये 20 भेद हो गए इसमें। भेद हो गए। कहाँ हाँ, से? जघन्य अपर्याप्त की जघन्य सूक्ष्म अपर्याप्त सूक्ष्म सूक्ष्म अपर्याप्त की जघन्य से बादर अपर्याप्त की जघन्य तक। एक कुछ कम से लेकर के, वहां से लेकर के नहीं, 50 से लेकर के 65 नहीं है, उसके कुछ अच्छा। कम से लेकर के, वो कुछ हाँ, कम हाँ। कितना है वो अपने को पता नहीं है, उससे कुछ कम से लेकर के और बादर अपर्याप्त की जघन्य स्थिति पर्यंत तक के भेद जो है वो 20 है। इसलिए उसकी संख्या उन्होंने 2 बना दी। सलाका बनानी है, डिफरेंस बनाने हैं, तो डिफरेंस बनाने के लिए 10 1 लिखा या 2 लिख दिया तो ये 20 हो गया। अब ये कह रहे हैं अब ऊपर ही जाना है। अच्छा, जिसमें 2 है और ऊपर, अब ऊपर कौन है? सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति इक्वल टू 60। सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति जो 60 अपन ने मानी थी, है ना, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट वो 60 मानी थी, वहां जघन्य तो 50 मानी थी और उत्कृष्ट 60 मानी थी। तो सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंद से लेकर एक एक बढ़ती हुई, अब यहां बढ़ाना है। अब 65 में एक एक करके बढ़ा दे तो 70 हो जाता है। तो बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंद पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वे उनकी उपरितन सलाका जाननी, ये संख्यात गुणी है। तो अब 70, वहां 70 से लेकर के अब यहाँ ऊपर बढ़ाना है, तो 70 से लेकर के कितना कर देंगे अपन, इसमें 40 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। 70 कहाँ से आ गया? 70 कहाँ से आ गया? 65 में 5 जोड़ 65 किया था ना? 65 में 5 जोड़ दिया, एक एक करके पहले बढ़ाओ। वहां देखो ये ऊपरी तक जा रहे हैं, वह हेटा और ऊपरी को समझने के लिए मैंने बनाया है। ये हेटा करने के लिए 45 से नीचे गए तो 50 से नीचे गए तो 45 आए, और 45 से लेकर के 65 का 20 डिफरेंस बनाया। अब यहां पर बना रहे हैं वो कि इससे थोड़ा ऊपर जाओ, 65 से भी ऊपर जाओ, 65 से ऊपर थोड़ा थोड़ा एक एक करके ऊपर बढ़ा लिया तो 70 हो गया। अब 70 से जो पहले का डिफरेंस 20 था उसका दुगुना करो तो 70 से लेकर के 110 वहां पर आएगा। ये इक्वल टू 4 है। यहां तक आप समझ जाओगे तो फिर अब नीचे की तरफ फिर निकालेंगे, 45 से नीचे आएंगे। अब 70 के बाद क्या क्या? 70 के बाद ही बताइए, समझ में नहीं आया 70 के बाद वाला। 20 क्यों किया? क्या ना देखो वो जो पहले 20 डिफरेंस आया था उसको हमने फिर संख्या 2 से गुना करा, 40 आया, और उस 40 को 70 में जब प्लस करा 110 आया। यही है ना भैया जी? ऊपर सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंद से लेकर एक एक बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति बंद पर्यंत। अब किसका निकाल रहे हैं? बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट है। पहले बादर अपर्याप्त की जघन्य तक की बात हुई थी, अब बादर अपर्याप्त की उत्कृष्ट तक बात हो रही है। और कहां से करेंगे? तो ये देखो उत्कृष्ट स्थिति की जब बात हो रही है तो ऊपर ही जा रहे हैं, जघन्य स्थिति से कंपेयर कर रहे हैं तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। हेटा मानी जघन्य स्थिति से कंपेयर कर रहे हैं, उवरी मानी उत्कृष्ट स्थिति से कंपेयर कर रहे हैं। तो इस तरह से बढ़ती हुई बादर अपर्याप्त के उत्कृष्ट स्थिति बंद पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं वे उनकी उपरितन सलाका जाननी, ये संख्यात गुणी है।
ये भी संख्यात गुणी है, ये भेद जो है वो संख्यात गुणी है। संख्यात अपने पास 2 है, तो यहाँ 20 को 2 से गुणा करें तो यहाँ 40 हो जाएंगे। तो यहाँ 40 प्रकार के भेद हैं। वो 40 प्रकार के भेद को अपने आप वहां से 65 से है, उत्कृष्ट 60 से कर लो, चाहे से 60 से कुछ बढ़ती है, इसलिए 60 से अपन ने 70 कर लिया या 65 कर लिया, जो भी कर लिया, वहां से लेकर के 40 और बढ़ा दो। देखो, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति के अनंतर उत्कृष्ट स्थिति बंद से लेकर, यानी उसकी उत्कृष्ट स्थिति से लेकर एक एक बढ़ती हुई बाद, तो 65 कर लो, 70 मत करो, 65 कर लो, 65 कर लो। 60 में एक एक करके बढ़ाना है, तो 5 बढ़ाया, ठीक है। यहाँ 5 कम किया तो यहाँ 5 बढ़ा लो है, 60 में 5 बढ़ाया तो 65 हो गया। हाँ। तो 65 से लेकर के 40 करेंगे तो कितना हो गया? 105 हो जाएगा। तो 65 से लेकर के 105 पर्यंत जो है वो के भेद हो गए। किसके हो गए? ये बादर अपर्याप्त उत्कृष्ट के हो गए। कहां से हुए? बोले 60 मानी अपर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट स्थिति से कुछ बढ़ा करके एक एक बढ़ा करके वहां से लेकर के मानी ऊपरी तरफ जा रहे हैं ना, तो एक एक बढ़ा करके और 40 आपको भेद बनाने हैं। तो क्योंकि दुगना भेद बनाना है तो 40 भेद बना दिए, तो 70 से लेकर के 110 हो गया। इसी तरह अब इसकी, इसीलिए इसकी सलाखा कितनी हो गई? 4 हो गई। इससे दुगनी हो गई ना, 2 की दुगनी हो गई, इसलिए 2 की दुगनी 4 यहाँ की सलाखा हो गई। अब इसी तरह से अब जो फिर नीचे की तरफ जाएंगे, अब हेठा जाएंगे वापस। इस प्रकार संख्यात गुणा अनुक्रम कहा। संख्यात का प्रमाण तो यथा योग्य है, किंतु यहाँ समझने के लिए संख्यात के संतृष्टि 2 का अंक जानना, इसके दुगने 1 के दुगने 2 अर्थात अतः नीचे सलाखा और 2 के दुगने 4, इसलिए ऊपर की सलाखा जाननी। ऊपर की तरफ 4 कर दिया, नीचे की तरफ 2 कर दिया। ये जो बाई तरफ है ना, इसको ऊपर जानना। जो अपन ने चार्ट के अंदर में जो लिखा है, ये बाई तरफ जो जा रहा है वो तो ऊपर की तरफ जानना, और जो दाहिनी तरफ जा रहा है वो नीचे की तरफ जानना, ऐसे। तो देखो, थोड़ी मेहनत हो रही है, कोशिश तो मैंने की है इसको सोचने की, समझने की। आप लोग भी इसको इसी तरह से थोड़ा सा और सोचो, समझो, है, इस तरह से नीचे जाए, फिर ऊपरी तरफ, फिर ऐसे ऐसे जाएंगे एक एक करके, तो इस तरह से निकालेंगे। ऊपर नीचे में उलझा दिया। अब देखो, नीचे को हेठा कहते हैं क्या? हेठा, जी हाँ, नीचे मानी हेठा, ऊपरी मानी ऊपर। तो ये जो आपको जो चार्ट दिया हुआ ना, उसमें दिया भी है, जो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, वो नीचे है। लेफ्ट बोलेंगे क्या इसको कि राइट बोलेंगे, मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ऊपर है। हाँ, बल्कि आप इसको, ये जो इन्होंने ऐसे लाइन से किया ना, उसको ऐसे लाइन बना मैंने उस समय जब स्वाध्याय किया था तो उसका ऐसे मैंने ऊपर से नीचे तक का ऐसे बना करके रखा हुआ है। भाई साहब, ये थोड़ा कम समझ में आया, फिर भी मैं एक बार बोलना चाहूंगी। हाँ। सूक्ष्म अपर्याप्त की उत्कृष्ट अपन ने माना तो था 60, लेकिन कुछ अधिक होने से 65 से ऊपर जाएंगे तो एक एक बढ़ते हुए 70 हो जाते हैं। अब 70 एक एक बढ़ते हुए 65 से 70 कर लो, चाहे से 60 से ही 5 कर लो, तो 65 से ही शुरू कर दो ना, 70 मत करो। 70 वाली बात भूल जाओ, एक बार 70 वाली बात भूल जाओ, 60 से 5 बढ़ा, 65 से शुरू आपने 40 में तो आपने 70 प्लस करवाया। नहीं, वो पहले कराया था, पहले मैंने उसको एक एक बढ़ते बढ़ते 10 कर लिया था। तो एक एक बढ़ते बढ़ते यहाँ पर मान लो यदि 5, जैसे वहां नीचे 50 से अपन 45 किया था, यहाँ भी 50 से ये 60 से 65 तक कर देते हैं। तो फिर 40 में 65 प्लस होंगे, 65 से 40 प्लस होंगे, 65 में, हाँ 65 में 40 प्लस हो जाएंगे, तो 105 आ जाए, 105 आएगा, 105 आ जाएगा, 110 की जगह 105 आ जाएगा। उत्कृष्ट से ऊपर बढ़ते हुए 20 से जो भेद अपने पास 20 आए थे वो भी डबल हो जाएंगे। डबल करेंगे ना, यही तो बात है, यही तो डबल हो जाएंगे। तो 20 × 2 = 40 हो गए, और ये जो अपने ऊपर की उत्कृष्ट स्थिति से थोड़ा अधिक मानने से जो 65 आया, उसमें 40 को प्लस करने से 105 हो गए, और 2 की दुगनी 4 सलाखा हो गई। सलाखा इसमें 4 अपन मान ली,
ठीक है चार ना? मान लियो अब नीचे देखो, अब देखो, अब आगे जब जाएंगे